सोचिए, एक माँ जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, उसकी गोद सूनी हो गई, उसकी आंखों के सामने उसके परिवार की वंश परंपरा खत्म होने की कगार पर खड़ी है। लेकिन उस माँ के दिल में एक उम्मीद की किरण बाकी है, अपने मर चुके बेटे के सीमन के सहारे वंश को आगे बढ़ाने की। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा है जिसने देश भर में कानून, नैतिकता और इंसानियत, इन तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल है, क्या एक माँ को अपने मृत बेटे के सीमन से बच्चा पैदा करने का अधिकार होना चाहिए? क्या ऐसा करना कानूनी और नैतिक रूप से सही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बेटा खुद कह गया था कि उसके सीमन को मरने के बाद नष्ट कर दिया जाए, तब भी क्या माँ की इच्छा ज्यादा मायने रखती है? आज की इस बेहद भावनात्मक और जटिल कहानी में हम इसी केस को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर टॉक यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस दिल छू लेने वाली और कानूनी पेचीदगियों से भरी कहानी को। यह मामला एक 21 साल के युवक से जुड़ा है जिसे कैंसर हो गया था। इलाज शुरू होने से पहले डॉक्टरों ने उसे बताया कि कीमोथेरेपी उसकी प्रजनन क्षमता पर असर डाल सकती है, यानी वह कभी पिता नहीं बन पाएगा। इस बात ने उस युवा मन को झकझोर कर रख दिया। शायद इसी डर से उसने मुंबई के नोवा IVF फर्टिलिटी सेंटर में अपना सीमन फ्रीज करवाया। लेकिन एक और अहम बात हुई, उसने फॉर्म भरते समय यह विकल्प चुना कि अगर उसकी मौत हो जाए तो उसका सीमन नष्ट कर दिया जाए। उसने यह फैसला अपने परिवार से बिना सलाह लिए ही अकेले लिया। 16 फरवरी को उस युवक का देहांत हो गया। बेटे के जाने का गम माँ पर पहाड़ की तरह टूट पड़ा, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। कुछ ही दिन बाद उसने IVF सेंटर को मेल लिखकर कहा कि बेटे का सीमन नष्ट न किया जाए, बल्कि उसे गुजरात के किसी IVF सेंटर में ट्रांसफर कर दिया जाए। माँ की दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे के सीमन से बच्चा जन्म दे सके, ताकि उसके बेटे का नाम और वंश जिंदा रह सके। माँ ने 24 और 26 फरवरी को मेल भेजी, लेकिन 27 फरवरी को IVF सेंटर ने साफ जवाब दिया, ऐसा करने के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी है, क्योंकि यह असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट के तहत आता है। इसके बाद माँ ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट महाराष्ट्र को पत्र लिखा। वहां से उन्हें सलाह दी गई कि वह राष्ट्रीय बोर्ड से संपर्क करें। फिर महिला ने स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से भी अपील की, लेकिन 6 मई को उनका अनुरोध खारिज कर दिया गया। आखिरकार महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट को माँ ने बताया कि उनके परिवार में अब कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा है। महिला का पति 45 साल की उम्र में और देवर 21 साल में चल बसे थे। अब बेटा भी बेहद कम उम्र में दुनिया छोड़ गया। परिवार में सिर्फ महिलाएं ही बची। ऐसे में महिला चाहती है कि बेटे के सीमन से कोई बच्चा पैदा हो जो उनके परिवार का नाम आगे बढ़ा सके। याचिका में एक और दिल को छूने वाली बात सामने आई। बेटे ने अपनी मौसी से अपनी आखिरी ख्वाहिश कही थी, मेरे सीमन से मेरे बच्चे पैदा करो जो मेरी माँ और परिवार का ख्याल रखें। याचिका में यह भी कहा गया कि कानून के अनुसार सीमन को संपत्ति माना जाता है। ऐसे में माँ बेटे की कानूनी वारिस है। एक और दलील यह दी गई कि फॉर्म में सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो सीमन नष्ट करना या पत्नी को देना। लेकिन चूंकि युवक अविवाहित था, इसलिए उसने नष्ट करने का विकल्प चुना होगा। इस पूरी कहानी ने कोर्ट के सामने एक बेहद बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या माँ को बेटे के सीमन से बच्चा पैदा करने की इजाजत मिल सकती है? कोर्ट के सामने नैतिकता और कानून की टकराहट साफ नजर आ रही है। जस्टिस मनीष पिटले ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर सीमन को याचिका पर अंतिम फैसला आने से पहले ही नष्ट कर दिया गया तो पूरी याचिका का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कहा, यह मामला न केवल कानून बल्कि नैतिकता और समाज के नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सवाल उठाता है कि मृत व्यक्ति के सीमन या गमीट्स को कैसे संरक्षित किया जाए और मृत व्यक्ति की इच्छाओं को परिवार की भावनाओं और सामाजिक परंपराओं के सामने कैसे संतुलित किया जाए। सोचिए, अगर कोर्ट माँ को अनुमति दे देता है तो इससे समाज में एक नई बहस शुरू हो सकती है। क्या यह नैतिक रूप से सही होगा कि एक माँ अपने बेटे के सीमन से पोता या पोती पैदा करे? और अगर पैदा होता है तो उस बच्चे की सामाजिक और कानूनी स्थिति क्या होगी? क्या उसे अपने पिता का नाम मिलेगा जो दुनिया में ही नहीं है? क्या उस बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति सामान्य होगी, यह जानते हुए कि वह एक मृत पिता के सीमन से पैदा हुआ है? दूसरी तरफ माँ की तकलीफ और उसका मातृत्व का दर्द भी कम नहीं आंका जा सकता। वह अपनी गोद फिर से भरना चाहती है और अपने बेटे के वंश को आगे बढ़ाना चाहती है। यह उसकी माँ की ममता और बेटे के प्रति प्यार की पराकाष्ठा भी है। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक इस पर अंतिम सुनवाई नहीं होती, युवक का सीमन नष्ट नहीं किया जाए। कोर्ट की अगली सुनवाई में तय होगा कि माँ को
अपने बेटे के सीमन से बच्चा पैदा करने की अनुमति मिलेगी या नहीं। यह फैसला सिर्फ एक परिवार के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है। अब सवाल आपसे है, आपकी नजर में क्या मां को अपने मृत बेटे के सीमन से बच्चा पैदा करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या यह नैतिक और कानूनी रूप से सही कदम होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और जटिल और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए डॉक्टर टॉक यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस न करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।